मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, मार्केट में डेफिनेटली आज पुल बैक तो था, बट ये फेक पुल बैक रहा। अगर आप देखोगे, मॉर्निंग में एक बहुत बड़ी न्यूज आई, आप बोल सकते हैं लेट नाइट, कि मोदी जी ने और एक टैक्स बढ़ा दिया। ठीक है, और टैक्स किस पे था? मेटल कंपनीज पे, यानी कि सिल्वर एंड गोल्ड बाहर से जो इंपोर्ट करते हैं उस पर ड्यूटी बढ़ा के 15% कर दी गई है। और ये न्यूज रातों रात आई, ऐसा भी नहीं कि कल मार्केट ओपन था या रात को 9 बजे, नहीं। ठीक है, रात को 12 बजे के बाद यहाँ पे न्यूज आती हुई दिखाई दी, और मॉर्निंग में ही मार्केट में गोल्ड एंड सिल्वर में बहुत तगड़ा जंप आया था। ठीक है, अब देखो, मोदी जी ये बोल रहे हैं कि भाई आपको गोल्ड एंड सिल्वर नहीं लेना चाहिए। अगर आप लेते हैं तो मोदी जी का अपमान हो गया और आपको फिर टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। ये क्लियर कट है। देखो, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, ये यहां पे आ चुका है। ठीक है, अब देखो, मैं ये चीज नहीं समझ पा रहा हूं कि इतने टैक्सेस क्यों। ठीक है, इतने टैक्सेस क्यों? मतलब किसी चीज का सॉल्यूशन क्या टैक्स होता है? यानी कि अगर अगर एफआई मार्केट में इंडिया को नहीं चाहिए तो एसटीटी पे चार्ज लगा दो। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगा दो। अगर क्रूड ऑयल खरीद रहे तो उस पर टैक्स लगा दो। अगर गोल्ड एंड सिल्वर खरीद रहे उस पर टैक्स लगा दो। ठीक है, हर चीज पे टैक्स होता है क्या? एक लिमिट होती है, टैक्स पे टैक्स होता है अभी तो। समझ पा रहे हो? मतलब अब कुछ नहीं कहा जा सकता। इसकी वजह से इंडियन मार्केट में सिल्वर 6% तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। हालांकि यस्टरडे सिल्वर अगर आप देखोगे तो यहां पे ब्रेकआउट था 85 पे, और मैंने आपको बताया था कि मार्केट में सिल्वर $87 तक जा सकता है, $89 तक जा सकता है। आज का हाई 87.68 है, और सिल्वर इंडियन मार्केट में काफी बूम कर गया। मैंने आज प्रॉफिट अच्छा खासा किया, अराउंड 30-35,000 का सिल्वर में प्रॉफिट किया, क्योंकि मैं 2 दिन से सिल्वर में बुल स्प्रेड में था। ठीक है, अगर नेगेट पोजीशन लेता तो 45 प्लस का प्रॉफिट होता, बट इन शॉर्ट में मैं प्रॉफिटेबल था। ओके, तो अच्छा मोमेंटम था सिल्वर के अंदर। अब देखो, ये सब कुछ यहां पे खत्म नहीं हुआ। लॉकडाउन का बोलते ना स्टार्टिंग स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आप यहां पे फोकस कीजिएगा, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। केरला ने इंपोज कर दिया है कि 5 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल आप नहीं ले सकते, और 200 लीटर डीजल आप उससे ज्यादा नहीं ले सकते। अब 200 लीटर कौन लेता है? बसेस वाले, ट्रक वाले, उससे ज्यादा कोई नहीं लेता। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपोर्ट मतलब एक लिमिट लगा दी गई है। यानी कि अगर आप इससे ज्यादा लेने की कोशिश करोगे तो आप पे आपको दिया ही नहीं जाएगा, और पेनल्टी लग जाएगी अगर आप लेने की कोशिश करोगे तो। ठीक है, तो आप ये समझो, ये स्टार्टिंग है। ठीक है, अब हर स्टेट्स, हर सिटी में थोड़ा थोड़ा ऐसा आना स्टार्ट हो सकता है। क्लियर? तो शॉर्ट एंड सिंबल में ये मार्केट पड़ रहा है। आप बोलो कि सर इसका क्या फर्क पड़ेगा? मार्केट देखो, मार्केट वापस फॉल करना स्टार्ट किया फ्रॉम द टॉप से। मार्केट ने जो पुल बैक दिया था ना यहाँ पे कि भाई ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट कर गया, ये वापस फॉल करना स्टार्ट कर गया। फ्रॉम द टॉप से ये बंदा 200 पॉइंट गिरा निफ्टी ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। सो ये क्लियर बोल रहा है कि भाई मार्केट में अभी भी पैनिक है। ठीक है, और ये जस्ट पॉज कैंडल है। यानी कि अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो 23,200 और वापस ये गैप, जो पेंडिंग गैप है, वो फिल करने आ सकता है मार्केट। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो। अगर गैप अप ओपन हुआ तो फिर बच जाएगा, वरना अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो ये वापस गैप फिल अप करने आ सकता है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में अभी मार्केट में टोटली वीकनेस है। और हाँ, एक चीज और बताना रहेगी, ध्यान से सुनना। रुपीस जो है ना, डॉलर्स के सामने वो वापस डेप्रिशिएट करना स्टार्ट कर गया है। देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे अगर बात करें, जब यहाँ पे सी आर यू, ओके, देखो यहाँ पे वापस लाइफ हाई को क्रॉस कर चुका है, 95.80 तक जा चुका है। यानी कि रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है। इवन गोल्ड को इंपोज किया, मतलब एक ड्यूटी लगा दी गई, स्टिल यहाँ पे इंडियन रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है। सो टोटली नेगेटिव चीज है मार्केट के अंदर। गोल्ड एंड सिल्वर, माफ कीजिएगा, कलियन ज्वेलर्स, टाइटन जैसी कंपनी आज थोड़ी बहुत फॉल करते हुए दिखाई दी। हल्का सा पुल बैक था, बट उसको फेक पुल बैक मानो, क्योंकि इनके लिए थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो सकता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो इनका रेवेन्यू बढ़ेगा वगैरह वगैरह, जो भी हो। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक और वेदांता जैसी कंपनी पुल बैक की, इसमें भी देखो इनका भी बेनिफिट है। समझो बात को, हिंदुस्तान जिंक और वेदांता जो है ना, ठीक है, वो माइनिंग कंपनीज है। यानी कि अगर आप माइन करते हैं जहां पे मेटल्स मिलते हैं उनको, ठीक है, मेटल्स में जिंक भी मिलता है, दूसरे मेटल्स भी मिलते हैं, सिल्वर भी मिलता है, कभी कभी गोल्ड भी मिलता है। ठीक है, तो अगर सिल्वर मिलता है और गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है तो इनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट हो सकता है। इनके प्राइसेस बढ़ सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर में, क्योंकि इंडियन मार्केट में गोल्ड सिल्वर की प्राइस बढ़ चुकी है। इसकी वजह से इनका प्रॉफिट बढ़ेगा, और ये उसी की वजह से भागे हैं। तो ऐसा मत पूछना कि सर ये क्यों भागे हैं, गोल्ड एंड सिल्वर की वजह से हिंदुस्तान जिंक एंड वेदांता क्यों भागे। इनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बैलेंस शीट में इंपैक्ट होगा पॉजिटिव साइड पे।
ओके। हालांकि मैं वेदांता बात करना चाहूंगा, ध्यान से समझो। देखो वेदांता डीमर्जर के बाद लगातार पॉजिटिव है, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि डीमर्जर के बाद कौन सी कंपनी अच्छी होगी। भाई डीमर्जर हो चुका है बट एटलीस्ट कंपनी को लिस्ट तो होने दो। अब मान लो कोई कंपनी लिस्ट हो रही है, वेदांता एल्यूमिनियम लिस्ट हो गई है, कौन सी प्राइस पे लिस्ट होगी क्या पता। ठीक है, अगर मान लो अनुमान था कि 100 रुपए पे लिस्ट होगी और वो लिस्ट हो जाती है 300 पे, तो वैल्यूएशन तो डेफिनेटली ओवर वैल्यूड हो गया। तो पहले लिस्ट होने दो। ठीक है, सभी कंपनी अच्छी है वेदांता की, बट कौन सी कंपनी कौन सी प्राइस पे लिस्ट हो रही है वो एक बार देखना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो देखते हैं यहाँ पे वेदांता का मोमेंटम बहुत अच्छा है अभी के लिए एंड सस्टेन कर रहा है, इट्स गुड साइन। डिक्सॉन के खराब रिजल्ट आने के बाद भी ये पता है क्यों भागा? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छी न्यूज आ रही है कि डिक्सॉन वीवो के साथ यहाँ पे एक जॉइंट वेंचर करा है, जिसकी वजह से इनको बहुत तगड़ा बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, अब वीवो का सेलिंग पता है कितना स्ट्रांग है इंडियन मार्केट के अंदर, बहुत तगड़ा सेल करा है। इवन दूसरे मार्केट में भी वीवो काफी हद तक अपना पोजीशन को ग्रिप करा है। अगर डिक्सॉन के साथ टाइप करता है तो इनके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा डिक्सॉन के लिए। तो इवन खराब रिजल्ट आने के बाद भी डिक्सॉन, ये बंदा डिक्सॉन काफी अच्छा पुल बैक किया। ठीक है, तो मैं हमेशा बोलता हूं देखो, रिजल्ट्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है स्टॉक को गिराने के लिए बढ़ाने के लिए, बट क्या कोई कमेंट्री फ्यूचर की आती है? क्या कंपनी ने कोई जॉइंट वेंचर किया है? क्या कंपनी कोई एक्सपेंशन कर रही है? अगर हाँ कर रही है तो वो देखना पड़ेगा। अगर हम लोग मिस करते तो स्टॉक का चार्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और आज वही हुआ। लेकिन ये याद रखना कि अगर ये डील फेल होती है तो रिजल्ट का इंपैक्ट फिर दिखना स्टार्ट होगा चार्ट्स के अंदर। तो अभी के लिए जो पुलबैक आया वो पॉजिटिव है। इसमें एक रेजिस्टेंस से 12,000 का अगर ये तोड़ देता है तो ये पॉजिटिव बात होगी इसके ऊपर। अगर नहीं तोड़ता है तो अभी के लिए आप ये समझो जो भी पुलबैक्स आ रहे हैं वो फेक पुलबैक्स है। ठीक है, चलिए देखो फेक पुलबैक 2-4 दिन के लिए भी होते हैं, एक आध महीने के लिए भी होते हैं। ओके, टाटा पावर की बात करें। टाटा पावर आज देखो रिजल्ट खराब आने के बाद ये क्रैश होता हुआ दिखाई दिया, बट इंट्राडे में थोड़ा बहुत रिकवर किया। देखो रिकवर का पता है क्यों किया? क्योंकि सभी लोग जानते हैं, बड़े प्लेयर्स जानते हैं। आप देखो ब्रोकरेजेस हाउस कोई पॉजिटिव बोल रहा है, कोई नेगेटिव बोल रहा है, तो काफी लोगों के मिक्स रिएक्शन है कि भाई ये जो एक्सपेंशन करा है टाटा पावर, इसकी वजह से आने वाले रिजल्ट्स इनके पॉजिटिव हो सके, क्योंकि कंपनी रिन्यूएबल में भी जा रही है, एंटर कर रही है। इसकी वजह से आने वाले कुछ रिजल्ट्स पॉजिटिव हो सकते हैं। तो टाटा पावर नीचे से जो रिकवर हुआ थोड़ा बहुत, ये वही रीजन था जिसकी वजह से रिकवर हुआ। ठीक है, तो ज्यादा पैनिक मत करो मार्केट के अंदर। हाँ, एक चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि जैसे कि मैंने बोला कि गवर्नमेंट को एसटीटी पे फोकस करना चाहिए। आप मुझे गाली दे कर ना दे, बट अगर ये गवर्नमेंट फोकस करती है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडेक्स, फिर आप मुझे बताना कि निफ्टी कहाँ पे ओपन हुआ। इजीली निफ्टी 26,000 को क्रॉस करा जाएगा। रूपी इजीली जो 95 था ना, वो 90 के नीचे आ जाएगा। बस ये गवर्नमेंट को देखना है कि एसटीडी को रिमूव करना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इंडेक्स को रिमूव करना है। अगर ये कर देती है तो फॉरेन बाहर के वाले इंडिया में इन्वेस्ट करने आएंगे। ठीक है, उनको चाहिए भाई सस्ता चीज, महंगी चीज नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलिए, आई होप ये चीजें समझ में आई है। बाकी मार्केट में थोड़ा कॉशियस रहना। एक डिप वापस दिख रहा है, जो पुल बैक मैंने एक्सपेक्टेड किया था वो पुल बैक आज हो चुका है। हालांकि सस्टेन करता तो ज्यादा बेटर होता, बट सस्टेन नहीं किया, यानी कि एक फॉल वापस आएगा जो 23,200 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा निफ्टी को। ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा अभी के लिए, कोई कंफर्मेशन चार्ट पे नहीं है। अब मार्केट में प्रॉपर ब्रेकआउट कब होगा? जब 23,600 के ऊपर निफ्टी निकलेगा। ठीक है, तब तक फिर अभी के लिए आप ये समझो कि जो भी पुल बैक आएंगे वो फॉल पुल बैक है, और मार्केट वापस थोड़ा बहुत नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। ज्यादा पैनिक मत करना, बट थोड़ा बहुत नीचे जा सकते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, होप आज का वीडियो समझ में आया, पसंद आया है। और मार्केट में म्यूचुअल फंड में आपको लमसम कब करना है, एवरेज कब करना है, मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेना, जब भी होगा मैं बता दूंगा, प्रॉपर बताऊंगा म्यूचुअल फंड के बारे में। बट जो पुल बैक था, मुझे पता था कि ये शायद सस्टेन ना करे, इसकी वजह से आज कुछ ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया। ठीक है, चलिए मिलते अगले वीडियो में, बाय।